प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। अरे मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। जय मसीह। आज सुबह की मनन के लिए फिलिपियों का पत्री 1 अध्याय 9, 10, 11 वचन हम पढ़ेंगे। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार की विवेक सहित और भी बढ़ते जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता का फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहती है। 9, 10, 11 वचन पौलुस ने 3 से लेकर हम लोग पढ़ने से पौलुस उन मंडली के लिए किया हुआ प्रार्थना है, और उनकी प्रार्थना किस प्रकार का प्रार्थना उन्होंने किया है हमने जो पढ़ा हुआ वचन पर हम पढ़ सकता है। नंबर 1 बात, उन्होंने फिलिपिया मंडली का लोगों के लिए प्रार्थना करने के समय उन लोगों का प्रेम में बढ़ोतरी होने के लिए, मसीही जीवन में आपस में जो प्रेम होना ज़रूरत है, लव वन अनदर, प्रभु यीशु मसीह कई बार प्रभु का वचन में बताया गया है, और हमारा जो प्रेम प्रभु का प्रति दिन ब दिन बढ़ते रहना है। मसीह भाई बहनों के प्रति हमारा प्रेम में बढ़ोतरी होना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह अपना दूसरा आगमन की पहले, उनके आगमन का पहले किस प्रकार का चिन्ह होगा उसका साइंस के बारे में जब उन्होंने बताया था, अधर्म बढ़ते जाने के वजह से, मत्ती का सुसमाचार 24 में अधर्म बढ़ने के वजह से बहुत लोगों का प्रेम ठंडा हो जाता है करके हम वहाँ पर पढ़ सकता है। आज हम जो समय पर आ चुका है, दुनिया पर पाप इतना बढ़ चुका है, मसीही लोगों का बीच में भी लोग प्रभु को प्रेम करने के बदले दुनिया को प्रेम करते हुए दुनिया का अनुरूप होते हुए जाने का एक समय पर पहुंच गया है। प्रभु का लोगों का प्रति जो प्रेम होना चाहिए, उस प्रेम जैसे होना वैसे दिखाई नहीं देता है। तो फिलिप्पी मंडली के लोगों के लिए पौलुस जब प्रार्थना कर रहा था, उन्होंने प्रार्थना करने के समय पर उनकी प्रार्थना में यही था कि उन लोग यदि आपस में जो प्रेम होता है, वो जो प्रेम प्रभु की वचन के अनुसार होना है, प्रभु की ज्ञान वचन की सच्चाई के अनुसार होना है, और विवेक सहित एक अंडरस्टैंडिंग के साथ होना बहुत ज़रूरी है। उस विषय के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। लेकिन 10 वचन में मेरा मन में बहुत मुझे प्रेरणा दिया हुआ बात यह है, उन्होंने फिलिप्पी मंडली के लिए जब प्रार्थना कर रहा था, उसमें ये कहता है कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो, है उत्तम से उत्तम बातों को, अप्रूव द थिंग्स दैट आर एक्सेलेंट। क्या बात वो बताने के लिए कोशिश कर रहा है कि जब कभी हम आपस में, फिलिप्पी मंडली में कितना तो विश्वासी लोग थे, आपस में जब उन लोग देखता है क्या है, उन लोगों का जीवन में हमेशा मनुष्यों का आदत ये होता है कि दूसरे लोगों का जीवन की एक्सलेंट बातें को अनुकरण करने में हम लोग पीछे होता है। हमेशा दूसरे लोगों का वीकनेस के पीछे हमारा दृष्टि चले जाता है। हाँ,
पौलुस प्रार्थना करता है कि इन विश्वासी लोग, उन लोगों का मसीही जीवन में दूसरे लोगों का भी हो, किसी का भी हो, उत्तम से उत्तम बातों को अपनाने के लिए, एक्सलेंट बातों को हम अपनाने के लिए कोशिश करना है। मैं बरनबास के बारे में जब याद करता हूँ, प्रेरितों का पत्री 16 अध्याय पर, वहाँ पर हम फर्स्ट मिशनरी यात्रा पर पौलुस के साथ सेवा किया हुआ जॉन मार्क को दूसरा मिशनरी यात्रा पर ले जाने के लिए पौलुस नहीं चाहता है। वहाँ पर उस विषय को लेकर पौलुस और बरनबास के बीच में एक बड़ा आर्ग्यूमेंट चल रहा है। आखिरी में बरनबास क्या किया है, जॉन मार्क में जो अच्छा गुण था, पौलुस वो बातों को नहीं देखा करके मैं नहीं बता रहा हूँ, जॉन मार्क में जो गुण था उस गुण को उन्होंने देख लिया, उनमें जो अच्छा गुण था, एक्सलेंट बात जो था वो देख लिया। वो जॉन मार्क को उस बार उन्होंने लेके नहीं गया है, तो शायद हमारे लिए एक मार्ग का सुसमाचार मिलना मुश्किल प्रभु की योजना के अनुसार हो सकता था। लेकिन वो बरनबास ने क्या किया है, जॉन मार्क को प्रोत्साहन दिया। जॉन मार्क में जो एक्सलेंट बात उन्होंने देखा है, उनका जीवन में कई वीकनेस शायद देख सकता है, लेकिन उनमें जो एक्सलेंट बात है, उत्तम बात है, वो देखने के लिए बरनबास को सहा। पौलुस यहाँ पर फिलिप्पी मंडली के विश्वासियों को जब बताता है, दूसरे लोगों का जीवन में जो एक्सलेंट बात है उसको हम अनुकरण करना है, उसी के लिए प्रभु तुम लोगों को मदद करना है। और क्या बताते फिर, उन्होंने बताया कि मसीही जीवन सच्चा होना चाहिए, सिंसियरिटी में हमारा मसीही जीवन होना बहुत ज़रूरी है। उसका अर्थ उन ज़माने में, पहला सदी में, उन लोग माटी का बर्तन को इस्तेमाल करता था। जब माटी का बर्तन कुंवर जब बताता था, उसमें कोई बर्तन में क्रैक होता था, वो क्रैक को छुपाने के लिए उन लोग क्या करता था, वैक्स उसमें मोम लगा देता था, लगाकर उसमें पेन मारता था ताकि लोग ना समझ सके। यहाँ पर जब वो असली में अच्छा क्वालिटी बर्तन है या नहीं देखने के लिए सूर्य का जो तेज में उसका रश्मि का सूर्य का लाइट के सामने जब रखेंगे, यदि उसमें वैक्स लगाया गया तो वैक्स पिघल जाता है। आज कई मसीही लोगों का जीवन इस प्रकार का वैक्स से भरा हुआ एक जीवन है। दूसरे लोगों के सामने अच्छा दिखाने के लिए हम लोग चर्च में जाता है, प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, अलग अलग अपने क्रियाक्रम में हम लोग व्यस्त रहता है, लेकिन असली में जब प्रभु का ज्योति के सामने प्रभु जब हमें एग्जामिन करेंगे, उस समय पर कितना तक सिंसियरिटी मेरे अंदर में, आपकी अंदर में है, उस दिन पहचान लिया जाएगा। पैरों हमारा मसीही जीवन सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरों को ठोकर खाने वाला कोई विषय हमारे जीवन में नहीं होना है। आखिरी में पौलुस प्रार्थना करता है कि उन लोग धार्मिकता के फल से परिपूर्ण होते रहो, कि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह का दिन में प्रभु की स्तुति करने का कार्य होना है। प्रभु हमें मदद करे। आज का दिन में सभी लोग प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु के योग्य चाल चलन बिताते हुए, प्रभु की उपस्थिति में धार्मिकता का फल प्रकट करते हुए सच्चा सिंसियरिटी के साथ मसीही जीवन बिताने के लिए सभी को प्रभु मदद करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो।